हेलो एंड वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया क्या इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले एक वीडियो में हम कुछ जो डेस्टिनेशन है उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी की रहती हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मैंने वो सारी कवर करने की कोशिश की है। एक वीडियो में तो नहीं हो सकेगा, लेकिन 2-3 वीडियो इसकी आएंगी, क्योंकि 50 से अबोव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। और आज से पहले भी जितने हुए हैं प्रीवियस ईयर JKSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उद्दीन इन 1843 में, और उन्होंने क्या किया, इसको रीओपन करवाया। जो फर्स्ट है हमारे पास वो है कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मार्टान सन टेम्पल। कौन सा? मार्टान सन टेम्पल। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अनंतनाग में। कहाँ पे? अनंतनाग में। कौन सी हिंदू डाइटी को डेडिकेटेड है? तो जैसे कि सन और उसका मतलब हो गया सूर्या। कौन सा? सूरज देव को डेडिकेटेड है। सूर्या का संस्कृत में क्या मतलब होता है? सूर्या का संस्कृत लैंग्वेज में मतलब होता है मार्टांड। क्या होता है? मार्टांड। अकॉर्डिंग टू कल्हाना पंडित जो हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक राज तरंगिणी में कि मार्टान सन टेम्पल को किसने बनवाया था? तो बनवाया था ललित आदित्य ने। किसने? ललित आदित्य ने। ललित आदित्य को और क्या बोलते थे? मुक्ता पिता भी बोलते थे। मुक्ता पिता भी बोलते थे। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मार्टन सन टेम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से रूलर ने इसको बनवाया था? तो ये अनंतनाग में लोकेटेड है और इसको बनवाया था ललित आदित्य ने, जो करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर नौहट्टा में लोकेटेड है। ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी सुल्तान सिकंदर ने। किसने बनवाई थी? सुल्तान सिकंदर ने बनवाई थी। ये स्टार्ट हुई थी कब? 1394 में और कंप्लीट हुई थी 1402 में। इसको क्या किया गया था? कंप्लीट किया गया था। जो ये है जामा मस्जिद, ये इस पे कितने वुडन पिलर हैं? तो 370 क्या है? वुडन पिलर है। जब क्या था? सिख रूल था। क्या था? सिख रूल था। तो रूलर कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। कौन से रूलर थे? महाराजा रंजीत सिंह। तो ये जामा मस्जिद कितने साल के लिए क्लोज कर दी गई थी? 21 ईयर्स के लिए क्लोज कर दी गई थी। यहाँ पे कोई नमाज नहीं होती थी। जब क्या हुआ, एक सिख गवर्नर आए जिनका नाम था गुलाम महिउद्दीन। गुलाम महिउद्दीन ने क्या किया, इस मस्जिद को रीओपन करवाया और यहाँ पे फिर से क्या किया, नमाज को स्टार्ट करवाया। कब करवाया था? 1843 में। आपसे पूछा जा सकता है जामा मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है? ये श्रीनगर में लोकेटेड है। बनवाई किसने थी? तो सुल्तान सिकंदर ने इसको स्टार्ट करवाया था। इसमें कितने 370 क्या है वुडन पिलर लगे हुए हैं। किसके टाइम पे ये 21 ईयर के लिए क्लोज रही थी? तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। दोबारा से इसको रीओपन करवाने वाले भी सिख गवर्नर थे जिनका नाम था गुलाम महिउद्दीन। कब ओपन करवाया था उन्होंने? इन 1843 में। जो जामा मस्जिद है, इसको स्टार्ट किसने करवाया था? तो इसको स्टार्ट करवाया था सुल्तान सिकंदर ने। कब करवाया था? 1394 में क्या किया था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको स्टार्ट करवाया था। लेकिन इसको कंप्लीट करने वाले कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हमदानी। कौन? मीर मोहम्मद हमदानी, जो किसके बेटे थे? मीर सैयद अली हमदानी के। किसके? मीर सैयद अली हमदानी के, जो क्या थे, एक सैयद थे और फर्स्ट सूफी, मुस्लिम सूफी सेंट थे जो कश्मीर में आए थे। ये हमदान से आए थे और इन्हीं के बेटे मीर मोहम्मद हमदानी ने क्या किया था, जो जामा मस्जिद थी उसको कंप्लीट करवाया था। और स्टार्ट किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर ने। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन जो थे, उन्होंने क्या किया था, इस जो मस्जिद थी इसको और बड़ा करवाया ताकि इसमें और ज़्यादा लोग क्या करें, नमाज पढ़ सकें। 33,333 लोग पीपल जो है वो एक ही टाइम पे यहाँ पे क्या करें, नमाज पढ़ सके। और फ्राइडे के टाइम पे जो फ्राइडे का होती है नमाज, उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्राउड होता है लोगों का नमाज के लिए। 3 बार ये क्या हो गया था, ये मस्जिद थी ये फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। कितनी बार? 3 बार।
और किसके टाइम पे इसे फिर से रिपेयर करवाया गया था, तो वो करवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। किसके टाइम पे? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इसको क्या करवाया गया था? रीइनोवेट करवाया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी? माता वैष्णो देवी। कौन? माता वैष्णो देवी। ये कौन सी हिंदू डाइटी को डेडिकेटेड है? तो दुर्गा को। कौन से? दुर्गा को। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है रियासी में। कहाँ पे? रियासी में। रियासी में या कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है रियासी में, कटरा में। कहाँ पे? कटरा में लोकेटेड है। कौन सी हिल पे है? तो ये है त्रिकोटा हिल पे। कौन सी हिल पे है? त्रिकोटा हिल पे है। रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माता वैष्णो देवी की श्राइन है वो कौन सी हिल पे लोकेटेड है? तो वो त्रिकोटा हिल में पे लोकेटेड है, और रियासी में। और रियासी में कौन सी जगह में है? कटरा में। कहाँ पे है? कटरा में। यहाँ पे कोई आइडियल कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि तीन नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, जिन्हें क्या बोला जाता है? पिंडास। क्या बोला जाता है? पिंडास। यहाँ पे हिंदू और जो सिख हैं वो उन दोनों की क्या है? मानता है। यहाँ पे दोनों हिंदू और सिख मानते हैं और जाते हैं। कौन से जो पहले गए थे, पहले नहीं मतलब जो विजिट करते थे आमतौर पर, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह और स्वामी विवेकानंद। आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि कौन से सेंट थे जो यहाँ पे माता वैष्णो देवी में विजिट कर चुके हैं? तो ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं। कौन सी? गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंद। इस श्राइन के बेटर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया है? माता वैष्णो देवी श्राइन कार्ड जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1988 में, ताकि क्या किया जाए? यहाँ का जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से किया जा सके। जो तीन मूर्तियां हैं यहाँ पे जिनकी पूजा की जाती है वो कौन सी है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और ये तीनों किसके अवतार हैं? और ये तीनों क्या है? वैष्णो देवी के अवतार हैं, अमेजिज हैं। यहाँ पे उनके फीट से वहां से क्या होता है? एक पेरिनियर रिवर फ्लो करती है, जो क्या करती है? उनको उनके जो फुट है उनको वॉश करती है। उसे क्या बोलते हैं? बाण गंगा। क्या बोलते हैं? बाण गंगा। पंचबक्तारा टेम्पल। कौन सा? पंचबक्तारा टेम्पल, फाइव फेसिस टेम्पल। ये किसने बनवाया था? राजा गुज्जी सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा गुज्जी सिंह ने। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी कब? 1687 में, और कंप्लीट हुई थी 1703 में। किसने बनवाया था? राजा गुज्जी सिंह ने बनवाया था। यहाँ पे क्या है? सेल्फ ऑर्गेनेटेड शिवलिंगम है। जो शिवलिंगम है वो क्या है? सेल्फ ऑर्गेनेटेड है। इसे पंचवक्तारा क्यों बोलते हैं? क्यों? फाइव फेसिस। क्या है? फाइव फेसिस। पंचबक्तारा टेम्पल को और क्या बोलते हैं? रुपए वाला मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपए वाला मंदिर बोलते हैं, क्योंकि जो कॉइन है वो उसके जो फ्लोर है उसमें इम्बाइब किए गए हैं। कहाँ पे? फ्लोर में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? थाना मंडी। कौन सा? थाना मंडी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है रजौरी में। कहाँ पे? रजौरी में। थाना मंडी किस लिए फेमस है? तो थाना मंडी फेमस है यहाँ पे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। कौन? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनका असली नाम क्या था? शाही खान। क्या नाम था? शाही खान। उन्होंने क्या किया था? अपने भाई सुल्तान अली शाह को हराकर टाइटल लिया था। किसका? ज़ैनुल आबिदीन का। किसने लिया था? शाही खान ने। शाही खान ने क्या किया था? अपने भाई सुल्तान अली शाह को हराया था। कहाँ पे? थाना मंडी में। और टाइटल लिया था कौन सा? ज़ैनुल आबिदीन। कौन सा टाइटल लिया था? ज़ैनुल आबिदीन का टाइटल लिया था। और वो कश्मीर के राजा बन गए थे, सुल्तान बन गए थे। कब? 1420 एडी में। और उनको टाइटल मिला सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह। क्या? बुड्ढ शाह बी। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? रघुनाथ टेम्पल। कौन सा? रघुनाथ टेम्पल। क्या कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जम्मू में। कहाँ पे? जम्मू में लोकेटेड है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? तो वो है रघुनाथ टेम्पल। ये बनवाया किसने था? तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने।
और इसको कंप्लीट करवाया था उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने। कब से कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी? तो 1853 में इसको स्टार्ट करवाया गया और 1860 में क्या हुआ, इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट होगी। ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी कितनी 7 हिंदू श्राइन है। कितनी है? 7 हिंदू श्राइन है। ये जो टेम्पल है इसमें बहुत सारे क्या है, गॉड्स हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रेजाइडिंग डाइटी है वो कौन सी है? रामा, जिन्हें क्या बोला जाता है? रघुनाथ। और ये किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। और यहाँ पे क्या है, एक संस्कृत लाइब्रेरी भी है मंदिर के अंदर। कहाँ पे? मंदिर के अंदर है एक संस्कृत लाइब्रेरी। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा जम्मू में मंदिर है जहाँ पे क्या है, संस्कृत लाइब्रेरी लोकेटेड है, तो वो है रघुनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? रणबेश्वर टेम्पल। कौन सा? रणबेश्वर टेम्पल। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जम्मू में लोकेटेड है। ये बनवाया किसने था? महाराजा रणबीर सिंह, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है रणबेश्वर टेम्पल। ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट शिव टेम्पल है। कौन सा? नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट शिव टेम्पल है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी कब? 1863 एडी में और कंप्लीट हुई थी 1878 एडी में। आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया का कौन सा शिव टेम्पल है, तो वो है रणबेश्वर टेम्पल। और अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया का कौन सा कॉम्प्लेक्स टेम्पल है या फिर विष्णु टेम्पल है, तो वो है हमारे पास रघुनाथ टेम्पल। और शिव टेम्पल हमारे पास कौन सा है? रणबेश्वर टेम्पल। रणबेश्वर नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि ये बनवाया था महाराजा रणबीर सिंह ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा रणबेश्वर टेम्पल। जो शिवलिंगम है जहाँ जिसकी पूजा की जाती है वो कितना है? तो वो 7.5 फीट। कितना ऊंचा है? 7.5 फीट जो है वो क्या है? ऊंचा है। इसमें क्या है? 1,25,000 टिन्नी शिवलिंगम है, जिन्हें बौनी लिंगम भी बोला जाता है। वो कहाँ से लाए गए? तो वो नर्मदा रिवर से लाए गए। कहाँ से लाए गए? नर्मदा रिवर से। और ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है शालीमार रोड पे, जो अबाउट 1 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? रघुनाथ बाजार से। कहाँ से? रघुनाथ बाजार से। तो रणबेश्वर टेम्पल किसने बनवाया है? महाराजा रणबीर सिंह ने। और ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट शिव टेम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? बाऊ फोर्ट। कौन सा? बाऊ फोर्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आप सबको पता होगा कि ये जम्मू में लोकेटेड है। कहाँ पे? जम्मू में लोकेटेड है। कौन से रिवर के बैंक पे है? तो ये है तवी रिवर के बैंक पे। कौन से रिवर के बैंक पे? तवी रिवर के बैंक पे। इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? राजा बाहू लोचन ने। किसने करवाई थी? राजा बाहू लोचन ने, जो किसके भाई थे? राजा जाम्बू लोचन, जो क्या है? जम्मू सिटी के फाउंडर हैं। जो बाऊ फोर्ट है ये कितने साल पहले बनाया गया था? तो अबाउट 3000 ईयर पहले ये क्या किया गया था? बनवाया गया था। इसको रीनोवेटेड किसने करवाया था? तो वो करवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसे जो किसको डेडिकेटेड है? तो ये महाकाली को डेडिकेटेड है, जिसे भव्य वाली माता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भव्य वाली माता भी बोला जाता है। इसके क्या है, यहाँ पे एक पार्क है जिसको क्या बोला जाता है? बाऊ बागे बऊ। क्या बोला जाता है? बागे बऊ बोला जाता है। एक पार्क है जो टेम्पल के पास ही है। यहाँ पे है क्या है? लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम। कौन सा? अंडरग्राउंड एक्वेरियम। जो इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बागे बऊ में लोकेटेड है। और जो ये एक्वेरियम्स है, या ये क्या है? एक शिप जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक फिश जैसा इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक फिश जैसा जो इसकी शेप बनी हुई है। अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। और यहाँ पे क्या है? 24 एक्वेरियम केव्स हैं। कितनी? 24 एक्वेरियम केव्स हैं। छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड, याद रखिए कौन सा? अंडरग्राउंड एक्वेरियम लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो है बागे बऊ में लोकेटेड है। जो ये बागे बहु फोर्ट है, यहाँ पे इसको क्या किया गया था? इसको रोप से कनेक्ट करने के लिए
स्टार्ट किया गया था कहाँ से? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के साथ। किसके साथ? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के साथ, जो क्या है? एक अनोदर हेरिटेज साइट है। क्या है? एक अनोदर हेरिटेज साइट है। यहाँ पे क्या होता है? एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे बाहू मेला कहा जाता है, और ये कब किया जाता है? नवरात्राज में। कब? नवरात्राज में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो किसकी मूर्ति है? महाकाली की, जो हिंदू गॉड है महाकाली, वो कहाँ से लाई गई है? तो वो अयोध्या से लाई गई है। कहाँ से? अयोध्या से लाई गई है। ये जो बागे बहु है, इसको बनवाया किसने था? महाराजा बाहू लोचन ने। बाद में इसको रीबुल्ट किसने करवाया? तो महाराजा गुलाब सिंह ने भी इसकी रिनोवेशन करवाई है, और महाराजा रणबीर सिंह ने भी क्या करवाया? इसको रीबुल्ट करवाया है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? पंचवक्तारा, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? पीर खौ केव। कौन सा है? पीर खौ केव। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जम्मू में लोकेटेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई है? तो राजा ब्रीम देव। किसने ये बनवाया है? राजा ब्रीम देव ऑफ जम्मू ने क्या करवाया है? इसको बनवाया है। कब से कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली और ये कंप्लीट हुआ? तो 1454 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, और 1495 में क्या हुआ? ये बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। एक फेमस मेडिकन जोगी थे जो यहाँ पे आए थे, जिनका नाम था गुरु गरीब नाथ। क्या नाम था? गुरु गरीब नाथ इनका नाम था। जो किससे बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे गुरु गोरखनाथ से। किससे बिलोंग करते थे? गुरु गोरखनाथ से। जो ये कौन थे? गुरु गरीबनाथ। इन्होंने क्या किया था? ये यहाँ पे केव में आए और इन्होंने मेडिटेशन की। इनका नाम यहाँ पे जो गुरु गरीबनाथ थे, इनको क्या बोला जाता था? पीरे खाऊ। क्या बोला जाता था? पीरे खाऊ। और इन्हीं के नाम पे धीरे धीरे टाइम के साथ इस केव का नाम पड़ गया पीरे खाऊ केव। ये भी मानता है कि यहाँ इस केव में जमनत गुफा भी इसको बोला जाता है, कि ये मान्यता है कि यहाँ पे जो रामायण का एक जिसे हीरो भी माना जाता है हिंदू मिथोलॉजी में, बियर, वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे मेडिटेशन की थी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? जमनत गुफा भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या किया? एक शिवलिंग भी इस्टेब्लिश किया है पूजा के लिए। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो कब कब आते हैं? तो वो आते हैं पूर्णमासी को, अमावस्या और एकादशी को, जो और शिवरात्रि को क्या करते हैं? आके पूजा करते हैं जो श्रद्धालु हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सर्कुलर रोड पे सिचुएटेड है जो कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। किससे? रघुनाथ बाजार से। आपसे पूछा जा सकता है पीर खो टेम्पल किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था राजा ब्रीम देव ऑफ जम्मू ने। यहाँ पे किसने मेडिटेशन की थी? तो की थी गुरु गरीब नाथ ने। क्या किया था? यहाँ पे मेडिटेशन की थी। कौन से रामायण के करेक्टर हैं जिसके नाम पे इनका नाम पड़ा था? तो बियर जमनत गुफा नाम पड़ा था रामायण करेक्टर बियर से। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। कौन सा? मुबारक मंडी पैलेस, या फिर मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जम्मू में। कहाँ पे? जम्मू में लोकेटेड है। ये रॉयल रेजिडेंस था किसका? डोगराज डायनेस्टी का। किसका? डोगराज डायनेस्टी का रॉयल रेजिडेंस था। ये वहां पे डोगराज रहते थे टिल 1925। कब? टिल 1925 तक यहाँ पे ही डोगराज क्या करते थे? जितने भी डोगराज रूलर आए वो यहीं पे रहते थे। किसमें? मुबारक मंडी पैलेस में। 1925 में क्या किया? महाराजा हरी सिंह ने क्या किया? मूव किया कहाँ पे? हरी निवास पैलेस में। कहाँ चले गए? हरी निवास पैलेस में चले गए। कब चले गए थे? 1925। और 1925 से पहले डोगराज जो डायनेस्टी है वो कहाँ पे अपन रहती थी? तो ये रहते थे कहाँ पे? मुबारक मंडी पैलेस में। कहाँ पे? मुबारक मंडी पैलेस में। ये जो मुबारक मंडी पैलेस की बिल्डिंग है, ये कितनी पुरानी है? तो ये माना जाता है कि ये 1824 में बनवाई गई होगी। और जो आर्किटेक्चर है वो किसका मिक्स है? तो वो राजस्थानी, यूरोपियन और मुगल्स का क्या है? मिक्स है। मिक्स है किसका? राजस्थानी, यूरोपियन और मुगल स्टाइल का क्या है? मिक्स है जो मुबारक मंडी पैलेस है। जो मुबारक मंडी पैलेस है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है।
क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स हैं। क्या है, बहुत सारे कोर्टयार्ड और बहुत सारी क्या है, बिल्डिंग है। और एक ही जो ये पूरा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे क्या है, पैलेसेस हैं छोटे छोटे, जैसे दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स, पिंक पैलेस, रॉयल कोर्ट बिल्डिंग्स, गोलघर कॉम्प्लेक्स, नवा महल, रानी चरक पैलेस, हवा महल, तोस खाना पैलेस एंड द शीश महल। ये किसके अंदर लोकेटेड है, तो ये सारे मुबारक मंडी पैलेस के अंदर लोकेटेड है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है। सॉरी, ये इसी के साथ है। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है वो किसके अंदर सिचुएटेड है, पिंक हॉल के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी गई हैं, बहुत सारे स्टाइल्स की, जैसे कांगड़ा जम्मू एंड बसोली आर्ट स्कूल कहाँ पे रखी गई है, तो ये रखी गई है डोगरा आर्ट म्यूजियम में। और डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये पिंक हॉल के अंदर है। यहाँ पे क्या है, जो मुगल एम्परर शाहजहां था उसका क्या रखा गया है, गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो, गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो। अब पिंक हॉल को पिंक हॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, पिंक कलर में क्या की गई हैं, कलर की गई हैं, कौन सी, पिंक हॉल की। जो शीश महल है, जो मुबारक मंडी पैलेस के अंदर शीश महल है, वो इंटायरली किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पुरमंडल, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, पुरमंडल टेम्पल। कौन सा, पुरमंडल टेम्पल। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है सांबा में। कहाँ पे है, सांबा में। कौन से रिवर के बैंक पे, देविका रिवर के बैंक पे। कौन से रिवर के बैंक पे है, तो देविका रिवर के बैंक पे पुरमंडल टेम्पल सांबा में। इसे जो पुरमंडल है इसे और क्या बोला जाता है, छोटा काशी। क्या बोला जाता है, छोटा काशी बोला जाता है। जो ये विलेज है पुरमंडल, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी हिंदूज श्रद्धालु हैं उनके लिए ये विलेज और जो ये गांव है और ये जो टेम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी इस रिवर में क्या करता है, नहाता है, बात करता है, उसके जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, पाप होते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो प्रमंडल टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, सांबा में। कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, दवीका रिवर के बैंक में लोकेटेड है। और इसे और क्या बोला जाता है, छोटा काशी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, आराबल। कौन सा, आराबल। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कुलगाम में। कहाँ पे, कुलगाम में। इसे क्या बोला जाता है, नाइजेरिया ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है, नाइजेरिया ऑफ कश्मीर। आपसे पूछा जाता है कि नाइजेरिया ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आराबल को। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कुलगाम में लोकेटेड है। जो आराबल है वो है क्या है, वो एक वाटरफॉल है। क्या है, एक वाटरफॉल है। कितना, 25 मीटर्स। कितना है, 25 मीटर्स। और ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो विश्वा रिवर किस पे, विश्वा रिवर पे लोकेटेड है। आराबल कहाँ पे है, कुलगाम पे। कहाँ पे है, कुलगाम में। इसे क्या बोला जाता है, नाइजीरिया ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है, नाइजीरिया ऑफ कश्मीर। ये कौन से रिवर पे है, तो विश्वा रिवर पे है, विश्वा रिवर पे। और विश्वा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, यूसुमर्ग। कौन सा, यूसुमर्ग। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बडगाम में। कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम में। यूसुमर्ग को और क्या बोला जाता है, मिडो ऑफ जीसस। क्या बोला जाता है, मिडो ऑफ जीसस। जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि मिडो ऑफ जीसस किसको बोला जाता है, और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन था यूसुफ मार्ग। और किसको बोला जाता है, तो यूसुफ मार्ग को बोला जाता है मिडो ऑफ जीसस। मैंने यहाँ पे कोई भी फालतू पॉइंट किसी भी स्लाइड में आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। मैंने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। जो मिडो ऑफ जीसस यूसुफ मार्ग है, तो ये कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो दूध गंगा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। जब आप क्या करोगे, जाओगे किस तरफ, कौन से प्लेसेस की तरफ, तो जाओगे संगे सफ़ेद वैली एंड नीलांग की तरफ। तो रास्ते में आपको क्या मिलेगा, यूसुफ मार्ग मिलेगा, मिडो ऑफ जीसस मिलेगा। ये 13 किलोमीटर साउथ में है। कहाँ पे, चराई शरीफ के 13 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है।
अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो संगे सफ़ेद वैली है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है बडगाम में। कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? इमाम बाड़ा, कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। इमाम बाड़ा बडगाम में क्या है? शिया एट मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए? शिया एट मुस्लिम्स के लिए। कब बनवाई गई थी? 1857 में। किसके सुपरविजन में बनी थी? तो आगा सैयद मोहम्मद के सुपरविजन में क्या थी? ये कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। कौन से फेमस शिया एट लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे पहली बार नमाज ऑफर की थी? पहली बार नहीं, बार बार यहाँ पे क्या करते थे? नमाज ऑफर करते थे। तो वो कौन थे? आगा सैयद मेहंदी। कौन थे? आगा सैयद मेहंदी। इन्होंने नमाज ऑफर की थी, उनके लिए बनवाई गई थी इमाम बाड़ा। जो इमाम बाड़ा है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये डिज़ाइन बनाया था असगर अली ऑफ मीरागुंड। किसने बनाया था? असगर अली ऑफ मीरागुंड बडगाम ने क्या किया था? इसका डिज़ाइन बनाया था। ये क्या है? होक्टागोनल शेप है। कैसी है? होक्टागोनल शेप है। इसकी एक जो एंट्रेंस है वो किसके लिए रिजर्व रखी गई है? वुमेन्स के लिए। वहां पे कौन जाता है? एक एंट्रेंस में सिर्फ वुमेन्स, औरतें ही जाती हैं। ये कौन से आर्किटेक्चर में? तो इंडो आयरानियन आर्किटेक्चर है। कौन सा? इंडो आर्यनियन आर्किटेक्चर है। मे बी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? दूध पथरी। कौन सा? दूध पथरी। कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। बहुत न्यूज में रहा था, आपको पता होगा। तो दूध पथरी कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। इसे और क्या बोलते हैं? वैली ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं? वैली ऑफ मिल्क। ये तो आपके इसके नाम से ही देख सकते हो, दूध पथरी है तो इसे क्या बोलेंगे? वैली ऑफ मिल्क। कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में लोकेटेड है। बडगाम में कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेरवा एरिया है जो बडगाम का, उसमें लोकेटेड है। कहाँ पे? बेरवा एरिया बडगाम का। कौन से बैंक पे? रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? शाली गंगा जो नाला है उसके बैंक पे लोकेटेड है। दूध पंथरी क्या है? एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है। बाउल शेप वैली है। कैसी है? बाउल शेप वैली इन पीर पंजाल रेंज। कौन से रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में। और कैसी शेप है? तो बाउल शेप वैली है। ये लोकेटेड है कहाँ पे? 22 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बडगाम से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बडगाम है उससे आगे कितनी है? तो 22 किलोमीटर है। कौन सी? दूध पंथरी। दूध पंथरी क्या है? एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है, बाउल शेप वैली है। ये क्या है? एक एल्पलाइन वैली है जो कवर्ड है किससे? स्नो क्लैड माउंटेनियस एंड द मिडो ऑफ पाइन फिर एंड दियोदार, इनसे क्या है? ये कवर्ड है। जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है दूधपंथरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो बडगाम में। इसे क्या बोलते हैं? वैली ऑफ मिल्क। कौन से बैंक पे लोकेटेड है? नाला के, तो वो है शाली गंगा नाला के। और कौन से शेप में? तो ये है बाउल शेप वैली। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास तोसी मैदान। कौन सा? तोसी मैदान। तोस मैदान जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में। ये क्या है? एक मिडो है इन खाग तहसील ऑफ बडगाम। कौन सी तहसील है बडगाम की जहाँ पे ये लोकेटेड है? तो खाग तहसील जो बडगाम की है वो जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। कौन सा? तोशी मैदान। जो तोश मैदान है ये मानता है वहाँ पे कि एशियन टाइम में जो पास्चर्स होते थे, जो भेड़ बकरियां वगैरह रख के क्या करते थे, उनको चराने के लिए लेके जाते थे, वो यहाँ पे आते थे। कहाँ पे? तोश मैदान में आते थे और वहाँ पे उनको क्या करते थे? चराते थे। मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि तोश मैदान कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बडगाम में। और बडगाम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो खाग डिस्ट्रिक्ट में क्या है? लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कोकरांग। कोकरांग कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अनंतनाग में। कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। कोकरांग को क्या बोला जाता है? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। किसको? कोकरांग को बोला जाता है। कोकरांग कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अनंतनाग में लोकेटेड है। कोकरांग किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर। किसके लिए? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है? एशियाज का लार्जेस्ट फिशरी फॉर्म्स है। किसका? एशिया का लार्जेस्ट फिशरी फॉर्म्स है। कौन सा? कोकरांग। इसीलिए इसे बोला जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। यहाँ पे कौन सी फिशेस पाई जाती है? तो पाई जाती है रेनबो ट्राउट एंड ब्राउन ट्रूट। कौन सी?
रेनबो ट्राउट एंड ब्राउन ट्राउट पाई जाती है। कहाँ पे? कोकरांग। कोकरांग को क्या बोला जाता है? गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। और ये एशिया का लार्जेस्ट क्या है? फिश फॉर्म है। क्या है? फिश फॉर्म है। यहाँ पे है क्या है? एक ट्रेसिस गार्डन है। क्या है? एक ट्रेसिस गार्डन है कोरियांग के पास ही। जो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जब कौन थे? कौन से रूल था किसका था? तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे यहाँ पे क्या है? एक ट्रेसिस गार्डन बनवाया गया है कोकरांग के पास ही। जो कोकरांग है वो 25 किलोमीटर है अनंतनाग से। कितना है? 25 किलोमीटर है अनंतनाग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कोकरांग कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। इसे गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर। एशिया का लार्जेस्ट क्या है? फिशरी फॉर्म्स है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? रेनबो ट्रूट एंड ब्राउन ट्रूट फिशेज यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थोम। ज़ैनुल आबिदीन थोम जो कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। इसे और क्या बोला जाता है? बादशाह थोम। क्या बोला जाता है? बादशाह थोम। ये जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की माँ थी, मदर थी उनकी, उनका रेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पे उनको क्या किया गया है? दफन किया गया है। किसके? जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की माँ थी। किस माँ थी? कहाँ पे? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थोम। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? ज़ैनुल आबिदीन थोम जो कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। इसे और क्या बोला जाता है? बादशाह थोम। क्या बोला जाता है? बादशाह थोम। और ये क्या है? रेस्टिंग प्लेस है। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की मदर थी उनकी क्या है? रेस्टिंग प्लेस है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है श्रीनगर पे। कौन से रिवर के बैंक पे है? तो झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ये जो थॉम्ब है ये क्या है? 5 डोम ब्रिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? 5 डोम ब्रिक स्ट्रक्चर है जो एक यूनिक पीस है कि इसका आर्किटेक्चर का। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे ये क्या थे? 8 सुल्तान ऑफ कश्मीर। कितने थे? 8 सुल्तान ऑफ कश्मीर। और इन्हें क्या बोला जाता है? बुडशाह। क्या बोला जाता है? बुडशाह द ग्रेट किंग। क्या बोला जाता है? बुडशाह द ग्रेट किंग। ज़ैनुल आबिदीन थॉम्ब कहाँ पे? श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जो हमने क्या किए यहाँ पे डिस्कस किए। जो बाकी की इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से क्या थे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको वो समझ भी आए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें देखो, उन्हें एनालाइज करो और देखो कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है उसमें स्मार्ट चलती है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी चलती है। स्मार्टली आप क्या करोगे? वर्क करोगे तभी आप क्या कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और इम्पोर्टेंट